Namaste students, welcome to online education. Today we are going to take Hindi for standard first. Today's our topic is स्वर और व्यंजन. आज हम स्वर और व्यंजन की और जानकारी लेंगे. वैसे स्टूडेंट्स आपने ऑलरेडी सीनियर जूनियर केजी में सारे स्वर और व्यंजनों को पढ़ लिया है और अच्छे से उनसे अवगत है. तो फिर से हम इसको दोहराएंगे ताकि हम उसको अच्छे से याद कर सकें. सो ये स्वर हमने हेडिंग रखा है स्वर, तो ये सारे स्वर होंगे जबकि ये सारे व्यंजन होंगे. सामान्य रूप से हिंदी की वर्णमाला में दो प्रकार होते हैं अक्षरों के. एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन. तो स्वर जो कि स्वर विभाग है हम वो पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम व्यंजन पढ़ेंगे. स्वर है अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, अह और ये अनुनासिक अम या अन के रूप में इसे बोला जाता है. विद्यार्थी मित्रों, हम फिर से स्वरों को दोहराएंगे. अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ, अह और अन या अम. इस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है. उसके बाद हम जाएंगे व्यंजनों पर. क, ख, ग. इसको अड के रूप में बोला जाता है. इसका कहाँ और कैसे उपयोग होता है, प्रयोग होता है शब्दों में, ये भी हम जानकारी लेंगे. उसके बाद आएगा च, छ, ज और ज ये है. झ ये होगा झ, भार पूर्वक इसका उच्चारण किया जाएगा, जबकि ये ज और ज. ट, ठ, ड. यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों मैंने हाईलाइट किया है और आपको बताया है कि ड और ड में क्या अंतर है. तो ये ड और ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प. ण के बाद आएगा त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, श, स और ह. उसके बाद है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र. इनकी रचनाएं अलग प्रकार से आएंगी जो कि हम आगे पढ़ेंगे. और इसको अगर हम बात करें ड और ड की, विद्यार्थी मित्रों इनके उच्चारण में बिल्कुल भी जरा सा भी अंतर नहीं आएगा ड और ड में. किंतु एक छोटा सा आपको मैं उदाहरण के तौर पर बता सकती हूँ कि ड जो है, ये जो फर्स्ट वाला ड है जिसके साथ ये डॉट नहीं लगा है, तब इसका उपयोग होगा ये है. उसका सिंपल जब रहेगा तो उसका उपयोग होगा ड से डकार. ये हमेशा डकार, ये हमेशा शब्द के पहले अक्षर में के रूप में ही प्रयोग होगा, जबकि ये जो पिछले वाला है वो होगा ड यानी सड़क. ये बहुत ही साधारण अंतर मैं अभी आपको फिलहाल बता रही हूँ आपकी कक्षा के अनुसार. उसके बाद उत्तरोत्तर जब आप बड़े स्टैंडर्ड्स में जाते जाएंगे और आपको डिफरेंसेस पता चलते जाएंगे और डीप नॉलेज आता जाएगा. लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ड की, तो जो पहला वाला ड है जिसको कोई भी बिंदु नहीं लगा, तब उसका उपयोग इतना सा याद रखना है कि ड यानी डकार फर्स्ट अक्षर के रूप में उपयोग होगा, जबकि अड उसका होगा सड़क.
जबकि सेम एग्जाम्पल हम ढ का लेंगे तो ढ का भी, सॉरी यहाँ पे बिंदु नहीं आएगा, ड जो पहले सिंपल वाला है सरल, तो उसको हम लेंगे ढोलक, ढोलक। वो भी एक ही सेम उनको नियम लागू हो रहा है कि ये भी पहले ही अक्षर के रूप में आएगा, जबकि दूसरा वाला जो है ढ जिसके नीचे बिंदु लगा है, वो डॉट लगा है डाउन साइड, वो आएगा मेंढक। एग्जाम्पल ले रहे हैं मेंढक। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आप अपने आप से विद्यार्थी मित्रों खोज भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और आसानी से इन दोनों का अंतर आप जान सकते हैं और ये आपके लिए और इजी बन सकता है। तो ये हुई बात स्वर और व्यंजनों की, ये बात हुई हमारे स्वर और व्यंजनों की, जो कि आपने बहुत पहले पढ़ लिए हैं, आपको बहुत अच्छे से आते हैं। उनके थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो थे वो मैंने हाईलाइट किए हैं कि आपको बताने के लिए स्वर और व्यंजन वर्णमाला के दो भाग हैं और वो किस तरह से उच्चारण किए जाते हैं ये हमने देखा। उसके बाद हम देखें कि स्वर व्यंजन में जो हमने यहाँ पे स्वर लिए हुए हैं, स्वर, तो स्वर से जो शब्द बनते हैं उसके कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हुए हैं। जैसे अ है तो अ से अनार, देखो एक एक स्वर हम यहाँ से ले रहे हैं, एक एक स्वर। अ से जो अनार है, हर एक स्वर से कुछ ना कुछ शब्द बन रहे हैं हमारी वर्णमाला में, बहुत सारे शब्द हमें मिलते हैं। हमने सिर्फ एक एक उदाहरण के तौर पे विद्यार्थी मित्रों लिया हुआ है। तो अ से अनार, आ से आम, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको। अ से अनार, अ से अदरक, अ से अजगर, तो वैसे ही आ से आम, आ से आसपास, आ से आप, वैसे बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से उल्लू, उस तरह से ये सारे हैं। और दूसरे भी जितने भी हमारे स्वर हैं उनके साथ भी हम, फॉर एग्जाम्पल ऊ से उल्लू, फिर आएगा ऊ से ऊन, ऊ से ऊन। इस प्रकार का हम कुछ बना सकते हैं। ऊन का जो गोला आता है, वो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपने देखी है उसको देख के जब आप याद करोगे, उच्चारण करोगे तो आपको और इजी रहेगा और याद आएगा और चीजें आपको दिमाग में अच्छे से याद रहेगी। इसीलिए मैंने छोटे से ड्राइंग करके आपको सिर्फ याद कराने के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे ए से एडी, ए से एडी, ए से ऐनक, ए से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, औ से कुछ औजार हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। औ से औजार। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को देख के उनके स्वरों के जो भी पहले अक्षर हैं उनके नाम भी याद कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारी स्वर की बात। लेकिन यही स्वर अगर व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, कैसे उनकी मात्राएं लगती हैं, तो वो बात भी हम देखें कि ये जो स्वर हैं उनकी कुछ मात्राएं बनी हुई हैं और वो व्यंजन के साथ जुड़ के एक नया रूप बनाती है। स्वर है वो स्वतंत्र है, फिर भी उनकी मात्राएं, और वही मात्राएं उनको जब व्यंजनों के साथ जोड़ने में मदद रूप होती है। तो वो हम देखेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले हम लें अगर बात अ की करें तो अ है, आपको यहाँ पे देखिए अ में कोई भी मात्रा नहीं दिखाई दे रही, एक भी मात्रा नहीं दिखाई दे रही है अ के ऊपर नीचे आसपास। तो अ ऐसा स्वतंत्र स्वर है जो कि है स्वतंत्र, जिसकी मात्रा भी नहीं है, फिर भी वो हर एक व्यंजन के साथ जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क के साथ ले लें, यहाँ पे सारे व्यंजन हमारे पास हैं।
सबसे पहले हम अगर क की बात करते हैं तो अ क से कैसे जुड़ता है? आपको लगेगा अ जो है वो क या ख ग च द ब व हर किसी से कैसे जुड़ सकता है। तो उसके हम एक एग्जाम्पल उसके लिए हम लेते हैं कि क जो है वो पूर्ण रूप से कैसे बनेगा। तो हर एक व्यंजन बिना अ के आधा है, अगर उसके साथ अ नहीं है तो आधा है। जैसे कि अगर ये आधा होने की निशानी है, ये निशानी आपको रखनी होती है और ये याद भी रखना आपको कि जब भी आपको कोई कहेगा कि मात्राओं के साथ व्यंजनों को मिलाएं, तो आप ये स्वर व्यंजन मिलाते वक्त ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, क अभी आधा है, जब उससे अ मिला, क प्लस अ हुआ, तब ये क्या बना? पूर्ण क बना। क्या बना? पूर्ण क बना। वो कैसे? तो आप एक बार बोल के देखें, आप ये सारे व्यंजन शांतिपूर्वक एक बार बोल के देखें, आप खुद रियलाइज करेंगे कि हाँ, हर बार हर किसी व्यंजन के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वर उसके साथ साथ दोहराया जाता है, लेकिन हम उसको नोटिस नहीं करते हैं। हर बार हर एक शब्द के साथ, हर एक अक्षर के साथ इवन हम जब भी बोलते हैं उसके साथ साथ स्वर आ जाते हैं। तो क बोला, आपको क्या सुनाई दिया? लास्ट में अ। जैसे ख बोला, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ख। हर किसी के साथ यही होगा, इसमें से कोई भी व्यंजन ले लें, पहले वो आधा रहेगा। जब उसका प्रोनाउंसिएशन आप करोगे प्रॉपर और उसको सुनोगे ध्यानपूर्वक, तो आपको पता चलेगा कि क के साथ अ है, तभी वो पूर्ण रूप से क बना है। वैसे ही ख के साथ और कोई भी ले लो, द ले लो, च ले लो, कुछ भी, तब आपके साथ वो पूर्ण रूप से आप पाया जाएगा। उसके बाद हमेशा आपका स्वर लगेगा लगेगा लगेगा। ये एकदम से दिमाग में रखने वाली बात है। तो क की बात की हमने, ख की, द की, इसमें से कोई भी व्यंजन उठाएंगे उसको यही नियम लागू होगा। अब हम बात करते हैं वैसे ही आ की, यानी कि दूसरे स्वर की। सेकंड जो स्वर हम देख रहे हैं, अ के बाद हमने देखा आ, तो हम आ की बात कर रहे हैं। सेम सबके साथ यही फॉलो होगा, कोई भी स्वर ले लो उसके साथ कोई भी व्यंजन ले लो, कोई भी स्वर ले लो उसके साथ कोई भी व्यंजन ले लो। तो हम आज दूसरा लेंगे आ, ठीक है। तो आ के साथ भी हाँ, लेकिन यहाँ पे दूसरी बात हम नोटिस करेंगे कि जब अ था तो उसको कोई भी ऊपर नीचे आसपास कोई भी मात्राएं नहीं थी, फिर भी वो हर एक व्यंजन के साथ लग रहा है। ये उसकी खासियत थी। अ के बारे में अगर हमने बात की तो अब हम बात करेंगे आ की। तो आ में क्या है? आ में आपको विद्यार्थी मित्रों दिख रहा है एक ऐसा चिन्ह, कुछ ऐसी ये दिख रहा है, तो वे उसकी मात्रा कही जाएगी। क्या कही जाएगी? वह उसकी मात्रा कही जाएगी। इसको जो एक एक्स्ट्रा जो ऐसे ये लगा हुआ है चिन्ह अ के अलावा, तो वो क्या हुआ? वो उसकी मात्रा हुई। ये चिन्ह को हम क्या बोलेंगे? आ की मात्रा। क्या बोलेंगे? आ की मात्रा, जो कि अ में नहीं थी, अब वो आ में है, इसीलिए उसका उच्चारण भी अलग हो गया। अ जब तक उसकी मात्रा नहीं थी तब तक वो अ था, लेकिन अब जो मात्रा उसमें ऐड हुई है तब वो हो गया है आ। तो अब हम आ की बात करें, क्योंकि उसकी ये मात्रा है, तो मात्रा से क्या होता है? तो स्वर व्यंजनों को मिलाने में मात्राएं क्या मदद करती है। तो अगर हमने आ लिया है तो हम वापस से क का उदाहरण लेंगे ताकि आपके लिए और इजी रहे, क्योंकि आपने अ में भी क का उदाहरण लिया है। अब हम देते हैं का। तो का कैसे बनेगा? तो क हमेशा आधा ही था, अगर उसके साथ कोई स्वर जुड़ा था तो ही वो पूर्ण बना था। यहाँ पे भी वही होगा, क अभी भी आधा है, लेकिन अगर उसके साथ ये आ जुड़ गया है, आ स्वर वो जुड़ा है, तब वो बना है का। क्योंकि क के साथ क्या जुड़ गया? इसकी देखो यहाँ पे किसने अपना रोल निभाया? आ, मात्रा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि मात्रा का वैल्यू क्या है, मात्रा क्या इफेक्ट करता है किसी भी स्वर के अंदर। जितने भी स्वर हैं वर्णमाला में
उनकी अपनी अपनी जो मात्राएं हैं वो क्या उपयोग में आती है, क्या प्रयोग किया जाता है। तो क के साथ हमने आ देखा तब बना का, तो वैसे ही अगेन हम ख ले लेते हैं तो सेम वही होगा, ख अभी भी आधा है। जब उसके साथ स्वर दूसरा अ का हो गया, स्वर दूसरा आ की बात कर रहे हैं, ये आ जुड़ा, तब क्या बन गया, खा। क्या बन गया, पूर्ण रूप से खा। अब ये निशानी यहाँ पे नहीं लगेगी, क्यों, वो अपूर्ण था, तब तक वो यहाँ पे प्रयोग होती थी, अभी वो पूर्ण हो चुका। उसी तरह से हमने लास्ट में लिया है द, तो हमें इसमें भी द ही ले लेते हैं, द प्लस आ, तो ये हो गया द। तो स्टूडेंट्स ये अभी तक आपके लिए क्लियर हुआ कि जो वर्णमाला है हिंदी की जो आपने पढ़ी हुई है उसमें दो पार्ट है, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन, जो कि एक दूसरे से थोड़े अलग है। और उनके अंदर क्या अलग है, तो उनका उच्चारण अलग है। उसके साथ साथ दूसरी ये बात कि दोनों को मिलाया जाता है तब कुछ और उसका रूप बन के बाहर आता है, और उन्हीं से हमारे सारे शब्द बनते हैं, चाहे हमारे नाम हो, चाहे चीज़ों के नाम हो, चाहे वस्तुओं के नाम हो। इसी तरह से नाम बनाए जाते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए पूरी हिंदी की वर्णमाला, और उसको स्वर व्यंजनों को मिला के नया शब्द बनाना या किसी को किसी के नाम से बुलाना, यही उसके लिए उपयोगी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको होमवर्क के दौर पे ये चीज़ देना चाहूँगी कि क और अ को मिला के, यानी कि क से बन रहा है कमल या कलश। देखो अभी हम उसके भी उदाहरण ले लें, तो क को अ से मिलाया तो क बना, तो क से हमने कुछ शब्द ढूंढे और लिखे, जैसे मैंने कमल आपको दिया या फिर कलश। तो इस तरीके से मैंने क में आ को मिला के का बनाया है, और उसके उदाहरण मैं लिख रही हूं काला, काला, ठीक है। उस तरीके से कुछ भी काम, जितना भी आपको याद आ रहा है काम, वैसे बहुत सारे मिनिमम 10 मैं चाहूंगी कि आप एग्जाम्पल्स ढूंढें और लिखें। फिर से मैं यहाँ पे लिख के दूंगी, आप अपनी नोट में लिखेंगे ताकि आपको याद रहेगा। होमवर्क के तौर पे मैं आपको देना चाहूंगी अ से और उसके उपरांत अ के साथ मिलाकर किसी भी व्यंजन से, अ से उपरांत अ स्वर से मिलाकर किसी भी व्यंजन से 10 शब्द लिखे। कितने लिखेंगे? 10 शब्द ढूंढकर 10 शब्द लिखे। ये आपका होमवर्क रहेगा। और उसी तरह मैं आपको सेम दूंगी आ से, तो आ से देखो मैं हाईलाइट कर रही हूं, अ से यानी अजगर, अक्षर, ये सारे शब्द आ से, आम, आसपास, वैसे, और उसके अलावा भी उसके उपरांत भी आ से, आ स्वर से मिलाकर किसी भी व्यंजन से 10 शब्द। आ स्वर से मिलाकर किसी भी व्यंजन से 10 शब्द। मैंने दोनों के उदाहरण ऑलरेडी दे दिए हैं और ये आपको अपनी बुक में लिखना है और कंप्लीट करना है।
थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।